परमपिता परमात्मा की महती कृपा से हम सब मनुष्य जीवन को प्राप्त करते हुए कैसे इस मानव जीवन में संपूर्ण दुखों से मुक्त होकर नित्य आनंद को प्राप्त कर सकें, इस श्रेय मार्ग में कैसे सफलता को प्राप्त कर सकें, इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो ईश्वर की भक्ति मनुष्य जीवन में अनिवार्य है, इसमें कोई विकल्प नहीं है कि चाहे तो ईश्वर की भक्ति करें और चाहे ईश्वर की भक्ति ना करें। बिना ईश्वर के भक्ति भी हम जीवन में सफलता को प्राप्त कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। यदि व्यक्ति मनुष्य जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए ईश्वर की भक्ति करना अनिवार्य है। जब ईश्वर की भक्ति अनिवार्य है तब ईश्वर भक्ति का स्वरूप को भी हमको समझना आवश्यक है कि ईश्वर भक्ति का अर्थ क्या है, भक्ति शब्द का अर्थ क्या है। संसार में बहुत बड़ा वर्ग भक्ति मार्ग कहकर प्रचलित है कि हम तो भक्ति मार्ग में चलते हैं, कोई कह देता हम तो ज्ञान मार्ग में चलते हैं, कोई कह देता हम तो कर्मयोग में चलते हैं, कोई कहता हम राजयोग में चलते हैं। किसी भी विधि से चले, किसी भी प्रकार से चले, ईश्वर की भक्ति के बिना जीवन सफल नहीं हो सकता। और ईश्वर की भक्ति हर आस्तिक व्यक्ति को, हर साधक को, हर उपासक को अनिवार्य रूप से करना होता है। तो भक्ति का अर्थ क्या? संस्कृत भाषा में भज धातु से भक्ति शब्द बनता है। भज का अर्थ जैसे भजन, आप सब जानते हैं, भजन गाते हैं, बहुत सारे लोग भजन गाते हैं। भजन करना ईश्वर की भक्ति है, निश्चित रूप से भक्ति है। जब हम कोई भजन गाते हैं तो ईश्वर की भक्ति होती है। तो ईश्वर की भक्ति भजन गाना, लेकिन केवल भजन गाना कोई भक्ति नहीं समझना, क्योंकि भज सेवायम, सेवन करना। अब हम सब तो वैदिक धर्म में, आर्य समाज में आ गए। जो पौराणिक मंदिर में जाते हैं, जाने के बाद क्या करते हैं, वहाँ पूजा करने के बाद क्या करते हैं? प्रसाद बांटते हैं। तो प्रसाद को आप सेवन करते, तो प्रसाद का सेवन करते मतलब क्या करते? सेवन करते मतलब क्या करते? खा लेते हैं। तो प्रसाद का सेवन, सेवन का मतलब हमने उसको खा लिया, आत्मसात कर लिया। ऐसे ही कोई सरकारी संपत्ति को अपने व्यक्तिगत बना देता तो कहते हैं देखो आत्मसात कर लिया। आत्मसात संस्कृत शब्द है, अर्थात अपना बना लिया। जो प्रसाद बांटा गया वो आपने हाथ में लिया और खा लिया। जब तक प्रसाद बाहर है वो आपका नहीं है, जब वो प्रसाद का आपने अगर खा लेते वो अपना हो गया, आपके शरीर के हिस्सा बन गया, भाग बन गया। ऐसे ही परमात्मा की भक्ति करना, अर्थात परमात्मा की सेवा, सेवा मतलब उसका सेवन, सेवन का अर्थ उसको अपना बना लेना। परमात्मा मेरा है, मैं परमात्मा का हूँ। परमात्मा को परमात्मा प्रिय लगना, जैसे आज की भाषा में व्यक्ति को मोबाइल बड़ा प्रिय लगता है, रुपये प्रिय लगते हैं, अच्छे लगते हैं। तो जो चीज़ हमें अच्छी लगती है उस चीज़ का हम सेवन करते,
अब प्रसाद बांटे तो खा लेते, लेकिन कोई भोजन में कुछ कंकर पत्थर गिरा है अथवा कुछ गंदगी दिख रही है, कोई कीड़े मकोड़े पड़े हुए, दूध में मक्खी गिरा है, उस दूध को पिएंगे क्या? नहीं पिएंगे। वो हमारे लिए प्रिय नहीं होता, सेवन नहीं कर सकते। सेवन हम उसी चीज़ को करते हैं जो हमको अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, बढ़िया लगता है, और साथ में जुड़ा होता है जो हमें हितकारी लगता है, इससे मेरा कल्याण होगा, इससे मुझे लाभ होगा, इससे मुझे सुख मिलेगा, इससे मुझे तृप्ति होगी, तो उसी का ही हम सेवन करते हैं। और जिसमें ये भाव नहीं है उसका सेवन नहीं करते, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे पदार्थ हो, चाहे कोई स्थान हो। तो पूछते हैं लोग आजकल कहाँ सेवा दे रहे, तो हम कहाँ सेवा देते हैं? जहाँ हमको अनुकूल लगता है, जहाँ हमको अच्छा लगता है, जहाँ हमको रुचिकर लगता है, जो हमको हितकारी लगता है, जिसमें हमको सुख दिखता है, सीधी बात है। तो ईश्वर आनंददायक है, ईश्वर से मेरा कल्याण होगा, ईश्वर से मेरी उन्नति होगी, ईश्वर के द्वारा मैं तृप्त हो जाऊंगा, ये भाव प्रभु के प्रति उत्पन्न हो जाना, इसको कहते ईश्वर भक्ति। और भक्ति का शब्द का एक अर्थ होता है भाग। भाग शब्द सुनेंगे, भाग भाग कर देते ना, भोजन होता है तो भाग करके रख दिया, और ब्रह्मचर्य बाद में आएंगे, उसका भाग उसके लिए रख दो, भाग करते हिस्सा। ये लौकिक के हिसाब से समझा था, वास्तविक अर्थ आपको बताया ईश्वर भक्ति। उसका भाग निकाले तो जीवन से जितने हमारे पास साधन सुविधा समय है, कुछ हिस्सा परमात्मा के लिए निकालना, इसको कहेंगे ईश्वर भक्ति। 24 के 24 घंटे केवल खाने पीने के लिए लगे जाए तो वो तो पशुओं का काम है। यदि केवल खाना पीना ही है तो हाथी बन जाओ। ब्रह्मचारी उड़ीसा में गए थे नंदनकानन, तो हाथी को देखा, हाथी को भोजन कैसे देते हैं? ट्रैक्टर के ट्रॉली में लोड करके देते हैं। यदि खाना ही है, ट्रॉली भर खाता है हाथी, तो हाथी आपसे ज्यादा खाता है। देखने में बड़ा आनंद है, घूमने में आनंद है, तो पक्षी दूर दूर तक घूमते हैं। सर्दियों में विदेश से पक्षी यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ भयंकर सर्दी पड़ती है, बर्फ जम जाता। यहाँ कम सर्दी, यहाँ आ जाते। यहाँ गर्मी हो तो गर्मी सहन नहीं होता तो वहाँ चले जाते, वहाँ उस समय शीतलता रहती। तो केवल घूमना ही है जीवन में, घूमना फिरना मौज करना, तो पक्षी बन जाओ, खूब घूमेंगे। खाना है तो हाथी बन जाओ। तो अलग अलग प्राणी, गिद्ध तो दूर से देख लेता है शिकार को, हम इतनी दूर से नहीं देख सकते, इसलिए गिद्ध की दृष्टि को तीक्ष्ण भी कहा जाता है। कहीं सब पड़ा है, कितने दूर से उसको दिख जाएगा। तो हमारी दृष्टि तो उससे कम है। तो यदि विषयों के भोग करना ही जीवन होता है, तब तो पशु पक्षी खूब मौज कर रहे, ठीक है, दुख भी भोगते हैं, लेकिन विषय भोग तो वो भी कर रहे। हम केला, अंगूर, नाशपाती, खीर, पूड़ी, मिठाई खाते हैं, हमारे भोजन में हमको जितना सुख आता है, सुअर के भोजन में उसको उतना ही आनंद आता है। आप ये नहीं कह सकते सुअर आनंद नहीं ले रहा, अपना भोजन उसको मिल जाए तो वो बड़ा आनंद होता है। आप और आनंद को संकोच करके रखेंगे, वो अभिव्यक्त करता है पूरा। सुअर अपने भोजन में आनंद है, हम अपने भोजन में आनंद है। तो संसार में ही जीवन जीना है, संतान उत्पन्न करना है, तो मनुष्य तो 1-2 बच्चा पैदा करता है एक साथ। और पशु पक्षियों को देखिए, एक साथ कितने बच्चे पैदा करते हैं। बच्चे पैदा करना ही है तो पशु पक्षी ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं। सुअर का ही देखिए, 8-10 बच्चे एक साथ होते हैं।
पक्षी देखो अंडे देते हैं, कितने अंडे देते हैं। तो ये मनुष्य की भक्ति नहीं है। मनुष्य जीवन इस प्रयोजन के लिए नहीं मिला। भक्ति का अर्थ है ईश्वर को अपने जीवन में स्थान देना। अपने जीवन में जितना समय मिला है, जितनी शक्ति मिली है, जितने साधन मिले हैं, जितनी सुविधाएं मिली है, उनका प्रयोग भगवान के स्तुति प्रार्थना उपासना के लिए भी करना है। तो जो व्यक्ति अपने जीवन से कुछ भाग, कुछ अंश ईश्वर के लिए निकालता है, तो हम कहते हैं ईश्वर भक्त है। लेकिन यदि पूजा पाठ करता है, एक दुकानदार दुकान खोलने से पहले अगरबत्ती जलाता है, प्रार्थना करता है, भक्ति भी वो भी करता है। ग्राहक आए तो झूठ बोलता है, भोला भाला ग्राहक आए तो ठगता है, वो भक्त कैसे? भक्ति का अर्थ ये नहीं कि हम अपने जीवन में 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, सुबह शाम 1-1 घंटा समय ईश्वर के लिए निकाल दिया, हमारी भक्ति हो गई, हम ईश्वर का भक्त कहलाए। ईश्वर भक्ति को हम यदि देखेंगे तो 2 भाग में हम उसको विभाग करते हैं। एक हमारा जीवनचर्या, दिनचर्या। जो व्यक्ति जीवन में, दिनचर्या में, आचरण में, व्यवहार में ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता, वो भक्त है। और जो व्यक्ति ईश्वर के विपरीत आचरण करता है, वो ईश्वर भक्त नहीं है, ईश्वर की भक्ति नहीं करता है, ईश्वर का विरोध करता है। केवल गाली देने से ईश्वर को, वो ईश्वर के विरोधी ऐसे नहीं है। जो व्यक्ति चोरी करता है वो भी ईश्वर के विरोधी है। कोई कहता मैं ईश्वर को मानता हूं लेकिन परस्त्री के प्रति दुर्भावनापूर्ण दृष्टि से देखता है, तो ईश्वर भक्त नहीं है, ईश्वर विरोधी है। चाहे चोरी करता हो, व्यभिचार करता हो, परमपिता परमात्मा ने संसार को बनाया, हमें एक सुई चुभने पर कितना कष्ट होता है हम अनुभव करते हैं, और बकरी मुर्गे को मार कर खा जाना, ये कोई ईश्वर भक्ति नहीं है। बलि चढ़ाकर भगवान का प्रसाद कहकर खाते, ये भक्ति नहीं है, ये राक्षस प्रवृत्ति है। कभी भी वो ईश्वर भक्ति नहीं हो सकते। आजकल प्रचलन हो गया कि हम तो दुर्गा जी के भक्त हैं, काली माँ के भक्त हैं, वहाँ बलि चढ़ता है, खाएंगे और भक्ति करेंगे। भक्ति नहीं है, विरोध है। हम किसी की भक्ति करते हैं, चाहे किसी को हम पितृभक्त कहते हैं, मातृभक्त कहते हैं, गुरु भक्त कहते हैं, राष्ट्र भक्त कहते हैं, तो उसका अर्थ यही होता है जो पिताजी के अनुकूल आचरण करता है, पिता पितृभक्त है। पिताजी कहते हैं बेटा 4 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाता है, पिताजी को प्रणाम करता है, पितृभक्त है। और पिताजी कहते हैं 4 बजे उठो, और रात को 12 बजे तक सोता है, और सुबह 8 बजे उठता है, 7 बजे उठता है, और पिताजी को प्रणाम करता, पितृभक्त नहीं है। केवल प्रणाम करने से पितृभक्त होता नहीं, आज्ञा पालन करने से पितृभक्त होता है। माँ के द्वारा जो दी गई शिक्षा है उसको पालन करता है तो मातृभक्त है। केवल माँ को प्रणाम करें तो मातृभक्त नहीं होता। ऐसे ही गुरु जी के आज्ञा को जो पालन करता है वो गुरु भक्त है। केवल गुरु के पास रहे इतने मात्र से गुरु का भक्त नहीं कहलाए। भले गुरु जी की सेवा करता है, हाथ पैर दबाता है, खाना देता है, भिक्षा मांग कर लाता है, चिकित्सा करता है, सब कुछ करता है, लेकिन यदि गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता तो गुरु भक्त नहीं कहलाएगा। ऐसे कोई व्यक्ति राष्ट्र का नागरिक है, राष्ट्र में रहते हुए राष्ट्र के उन्नति के लिए कुछ नहीं करता, वो राष्ट्रभक्त नहीं है। और जो राष्ट्र के विपरीत, जिससे राष्ट्र की हानि होगी, ऐसे काम करता है, वो राष्ट्रभक्त नहीं है,
राष्ट्रद्रोह है। और जानबूझकर करे, अज्ञानता से करे, अथवा किसी के भड़काव में आकर करे, स्वयं के सोच विचार नहीं है किससे राष्ट्र का हित होगा, किससे अहित होगा, राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकता। ऐसे ही परमात्मा ने जो आदेश दिया है, उस आदेश को जो व्यक्ति पालन करता है वही ईश्वर का भक्त है, वही ईश्वर की भक्ति करता है। परमात्मा का सबसे पहला आदेश है हम सब प्रीति से व्यवहार करें, सारे संसार को मित्र की दृष्टि से देखें। मैं देखता हूँ पूज्य स्वामी चित्तेश्वरानंद जी, कोई व्यक्ति आए अत्यंत प्रेम से, सबके प्रति आदर, सबके प्रति स्नेह, सबके प्रति कल्याण की भावना वो तो पुरत रहते हैं। ये ईश्वर का पहला आदेश है, सबसे प्रीतिपूर्वक रहे। और घर में भी पति पत्नी झगड़ा करते, भाई भाई संघर्ष करते, वो ईश्वर भक्त कैसे होंगे? भक्ति का अर्थ ईश्वर का आदेश पालन करना। जो व्यक्ति ईश्वर के आदेश जितना अधिक पालन करता वो उतना ही बड़ा ईश्वर भक्त है। तो हम अपने जीवन में ईश्वर भक्ति करें, अर्थात दिनचर्या में, आचरण में, कार्य में ईश्वर के अनुसार करें। सबसे पहला काम है कि हम प्रेम से व्यवहार करें। दूसरा है किसी के साथ छल कपट बेईमानी ना करें। ये ईश्वर भक्ति का स्वरूप है। हम दुकानदार अगरबत्ती करता है, व्यापार में बेईमानी करता है, मिलावट करता है, ऐसे मिलावट करता है खाया कर व्यक्ति मरेगा, वो क्या ईश्वर भक्ति है? भक्ति नहीं, उसको अपराध लगेगा, दंड मिलेगा। जितना कमाना है उतना कमाए। जो मर्यादा को पार करके भोला वाला ग्राहक आने से ठगता है वो चोरी तो है, रिश्वत लेना चोरी है। 8 घंटे की ड्यूटी है, 4 घंटे करके कार्यालय से चला जाना है चोरी है। ये ईश्वर भक्त नहीं होगा। दूसरों के प्रति कुदृष्टि से देखना ये चोरी है, व्यभिचार है। अनावश्यक चीजों को प्रयोग करना जो आवश्यक नहीं है, शराब है, नशे, पत्ते, ये सब मनुष्य के लिए विरोध है। तो प्राथमिक चीज लोग कहते हैं हमको पता कैसे चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ईश्वर ने सबको इतना साधारण ज्ञान दिया। तो ईश्वर भक्ति नहीं करना चाहते, सबसे पहला काम है जो हमें पता है ये गलत है, गलत को छोड़ दे। ये प्रारंभ होता है। जितना जानते हैं उतना तो ना करे। और जो व्यक्ति गलती जानता है और नहीं करता है, आगे आगे ईश्वर उसको रास्ता दिखा देता है। शास्त्र में कहा योग एवं योगस्य उपाध्याय, योग ही योग का उपाध्याय है। और तो अपने जीवन में हम ईश्वर को स्थान दें। व्यवहार काल में दिनचर्या करते हुए, लोगों के साथ लेन देन आचरण करते हुए, नौकरी करते हुए, व्यापार करते हुए, जगह जगह परिस्थिति आएगी जहाँ पर हमको आदर्श को छोड़कर प्रियता का अवसर आ जाता है। व्यक्ति आदर्श को छोड़ देता है, अपने को जो अनुकूल लगता है, अपने को जो अच्छा लगता है, अपने को जो ठीक लगता है वो करता है। वो ईश्वर भक्ति नहीं। जो व्यक्ति देखता है ईश्वर को क्या अच्छा लगता है, मैं झूठ बोलूंगा तो ईश्वर को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, मैं मांस खाऊंगा तो ईश्वर को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, मैं किसी माता भगिनी के प्रति कुत्सित दृष्टि से देखूंगा तो ईश्वर को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा। तो जो व्यक्ति ऐसे विचार करता है वही ईश्वर भक्त बनेगा। नहीं, जो ईश्वर को अच्छा लगता है वही करूंगा, जो मुझे अच्छा लगता नहीं करूंगा। तो ईश्वर को अच्छा लगता है वही करूंगा, निश्चित कर लिया, ठान लिया। तो ईश्वर को अपने जीवन में स्थान दे दिया, ईश्वर को अपने जीवन में भाग दे दिया, तो ईश्वर की भक्ति है।
व्यवहार काल में तो करना ही है, लेकिन साथ में उपासना काल में हमारे अंदर अनन्य भक्ति उत्पन्न होती है। व्यवहार करते हुए हम अन्य कार्यों को करते हैं, खाना पीना बैठना उठना लेना देना, ये सब व्यवहार चलता। इसमें ईश्वर के अनुकूल करना, ये ईश्वर भक्ति का स्थूल स्वरूप है। ईश्वर भक्ति का गहन स्वरूप है कि ईश्वर ही सबसे प्रिय है। माता प्रिय है, लेकिन माता से अधिक प्रिय ईश्वर है। पिता प्रिय है, लेकिन पिता से अधिक प्रिय ईश्वर है। भोजन प्रिय है, लेकिन भोजन से अधिक प्रिय ईश्वर है। धन प्रिय है, लेकिन धर्मपूर्वक ही धन प्रिय है, और धर्मपूर्वक भी जो धन प्राप्त हुआ उससे भी अधिक प्रिय ईश्वर है। प्राण प्रिय है, और प्राण से भी अधिक प्रिय परमात्मा है। अपने प्राण से, अपने जीवन से भी जो अधिक प्रिय ईश्वर को मानता है, वो वास्तव में ईश्वर भक्त है। तो ईश्वर हमें प्रिय लगे, जैसे मनुष्य में पति को पत्नी अच्छी लगती है, पति पत्नी को अच्छा मानता है, पत्नी पति को अच्छा मानता है, पति पत्नी पुत्र पुत्री को अच्छा मानते हैं, पुत्र पुत्री माता पिता को अच्छा मानते हैं, धन को तो आज सब अच्छा मानते हैं, मोबाइल को अच्छा मानते हैं, लेकिन सबसे अच्छा ईश्वर है, ये भावना हमारे अंदर उत्पन्न हो, तो उसी के लिए हमको उपासना करनी है। जब पति हो, पत्नी हो, पुत्र हो, पुत्री हो, माता हो, पिता हो, गुरु हो, भाई हो, बंधु हो, धन हो, संपत्ति हो, सब केवल इसी जन्म के लिए है। इस जन्म के बाद आज मृत्यु हुई, काल सबके साथ हमारा संबंध विच्छेद हो जाएगा। यदि हमारे साथ कोई रहेगा, वो है परमात्मा। तो जो आज है कल हमारे साथ नहीं रहेंगे, उनको जीवन का सर्वस्व समर्पण कर देना, ये उनके प्रति भक्ति होगी, ईश्वर के प्रति नहीं। और जो ये सब छूट जाने पर भी हमारे साथ रहने वाला है, ये सब धोखा दे सकते हैं, ये सब हमारे आवश्यकता को पूरी करने में असमर्थ है, लेकिन जो हमारे सब कामनाओं को पूरा करने में समर्थ है, वह है परमात्मा। उसके प्रति समर्पित होना, उसको ही, वो सबसे अच्छा है, काल्पनिक नहीं है। जो सबसे अच्छा है उसको सबसे अच्छा मानना, यही ईश्वर की भक्ति है, और इसको हम उपासना काल में अर्जन करते। कोई माता, कोई पिता, कोई गुरु, कोई आचार्य, कोई भाई बंधु, कोई ईश्वर के तुल्य तो दूर की बात है। ईश्वर के 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों नहीं, जितना गिन सकते उसके एक भाग भी हमारा उपकार नहीं कर सकते। इतना उपकार ईश्वर करता है। तो ईश्वर को उतना ही महत्व देना, ईश्वर का भाग जितना है, ईश्वर के हिस्सा में जितना है, उतना महत्व उसको देना, वो ईश्वर की भक्ति है। तो भक्ति का अर्थ सेवन करना, भक्ति का अर्थ उसको अपनाना, भक्ति का अर्थ उसको प्रिय मानना, भक्ति का अर्थ होता है आराधना। भज सेवायम भज आराधनायम। आराधना करनी है, ईश्वर की भक्ति करनी है, मतलब ईश्वर की आराधना। ईश्वर की आराधना कैसे करें, ईश्वर को कैसे सिद्ध करें जीवन में, ईश्वर को स्थान देना है, ईश्वर को महत्व देना है, वही ईश्वर की आराधना है। मंदिर में जाना, आरती करना, फूल चढ़ाना, फूल तो परमात्मा ने बनाया, परमात्मा के फूल को परमात्मा को आप कैसे देंगे? आपके पास क्या है, क्या है आप देने के लिए? स्वयं परमात्मा सारा संसार को प्रकाशित करता है, सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र द्वारा। हम उसको आरती करके कैसे प्रकाशित करें? हम उसकी आराधना करते हैं हृदय में। जो परमात्मा का नियम है, जो परमात्मा के आज्ञा है, उसको ही सिद्ध करना उसकी आराधना है। अनाथ साध संसिद्ध हो, परमात्मा की सिद्धि करना, परमात्मा के प्रति प्रिय भाव उत्पन्न कर देना। संसार में एक एक कीट पतंग से लेकर मनुष्य तक सबको परमात्मा का संतान स्वीकार करना, हर कण कण में परमात्मा की अनुभूति करना, ये परमात्मा की आराधना। मेरे अंदर भी परमात्मा है,
सामने वाले के अंदर भी परमात्मा है, मैं भी परमात्मा का संतान हूँ, वो भी परमात्मा का संतान है। तो जैसी अपेक्षा मैं अपने लिए रखता हूँ वैसे ही परमात्मा सब रूप में विद्यमान है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विचिकित्सति। जड़ चेतन सभी के अंदर परमात्मा को देखना, ये परमात्मा की आराधना। और जड़ चेतन सबके सब परमात्मा के अंदर है, ये परमात्मा की आराधना। और जो व्यक्ति ऐसे सर्वत्र परमात्मा को अनुभव करता है वो व्यक्ति वास्तव में ईश्वर की भक्ति करता है। दूसरा व्यक्ति आए उसको भगवान के तुल्य समझना, उसके प्रीति, उसके अनुकूल, उसके सुख के लिए कल्याण की भावना करना, ये परमात्मा की भक्ति है। जो परमात्मा ने आदेश दिया किसी के साथ हिंसा मत करो, किसी के साथ बेईमानी मत करो, किसी के साथ व्यभिचार मत करो, यही परमात्मा की आराधना है। दोनों समय हम यदि परमात्मा को प्रिय मानते हैं तो हमारी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती है। हम सब ईश्वर की भक्ति करते हैं लेकिन ईश्वर के लिए थोड़ा देते हैं। तो जितना समय, जितनी शक्ति, जितना साधन, जितनी सुविधाएं हम ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं उतनी हमारी भक्ति। और यही भक्ति जब बढ़ते बढ़ते पूर्ण हो जाए तो उसको कहते हैं अनन्य भक्ति, अनन्य श्रद्धा, अनन्य निष्ठा। उसी को एक कहते हैं ईश्वर समर्पण, उसी को एक कहते हैं ईश्वर प्रणिधान। और पौराणिक जगत में उसी को कहते हैं शरणागति। तो उसके बारे में फिर हम कभी चर्चा करेंगे। आज यहीं पर विराम देते हैं। ओम।